एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे बहुत रेगुलरली सुनने को मिलता है, like I also talk about this with my one-on-one clients, and I think recently I had a talk with someone. I had a call with somebody and we talked about this. This person loves her SP, specific person, very much. However, because of his behavior, she is unable to forgive him completely. And I spoke with her. मैं उनकी permission से ही बता रही हूँ, and it's going to be anonymous, so I won't share details about this person, but I will say that what we talked about, I will talk about that. I'll share that with you here. Maybe it'll resonate if you're looking for this. So ऐसा होता है कि हम specific person को manifest करना चाहते हैं, but वो जो anger होता है, वो grudge और जो pain होता है, वो outweigh कर देता है आपके love को momentarily, ठीक है? वो blind कर देता है आपको. आपकी ego throne पे आ जाती है और ego judge करना शुरू कर देती है कि नहीं, don't forgive them because they hurt you, or they will hurt you again, they will do it again and again and again. Basically, आप डर रहे होते हो, आपको डर लग रहा होता है हार्ट ब्रेक से. आप मानोगे नहीं, शायद मान लो, शायद ना मानो, आई डोंट नो, पर असल में हो ये रहा होता है कि आप डर रहे होते हो कि दोबारा से मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस इंसान को, बिकॉज दे ब्रोक माई हार्ट वंस, दे कैन डू इट अगेन. और that's a fair thing to worry about, right? Now when you're manifesting someone, हम ideally उस बंदे को या बंदी को उस वैसे manifest नहीं कर रहे होते कि जैसे वो exist करते हैं. हम उनके अंदर एक version देखते हैं. Specific person manifestation का main जो essence ये होता है कि you love someone and you want them in your life. Now you want them in your life in a way that complements you, right? Not in a way जब आपकी constant लड़ाइयाँ हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, बहस हो रही हो. मतलब ऑब्वियसली कौन चाहेगा ये, राइट? बट हमारे दिमाग के अंदर एक नेगेटिविटी बायस है. हम पहले नेगेटिव सोचते हैं. ये हम सब के अंदर है बिकॉज ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है. अगर हमें दुनिया में सर्वाइव करना है तो हमें पहले प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करना है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है. तो अपने प्रॉब्लम्स को जब एंटिसिपेट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. लेकिन होता यह है कि जब हम जिस चीज़ पे गौर करते हैं वो चीज़ बड़ी हो जाती है. तो हम प्रॉब्लम्स पे गौर करते हैं, हमें आदत है, ये हम जान के नहीं कर रहे हैं, हम आदतन कर रहे हैं. तो जब हम स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, वी नो वी लव देम वेरी मच. तो जब हम ओल्ड स्टोरी को मूव ऑन नहीं कर पाते, यानी पेन से मूव ऑन नहीं कर पाते, तो ये एक हमारी अटैचमेंट एक हैबिचुअल अटैचमेंट है. ओके, इट्स अ हैबिचुअल अटैचमेंट, इट्स अ हैबिट, इट्स एन इनग्रेन्ड पैटर्न इनसाइड ऑफ अस, और हम उन पैटर्न्स को ही ब्रेक करना चाह रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नेसेसरली स्पेसिफिक पर्सन को फॉरगिव इसलिए करना है ताकि वो वर्दी है कि नहीं है, वो सब उस पर बाद में आते हैं. मैं रोमांटिक एलिमेंट पे बाद पे आऊँगी, पर अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. Why should you forgive your specific person? First of all, you love them, so the feelings aren't going anywhere, right? If you want to, you can stop manifesting them, leave them alone, छोड़ दो उनको. अगर आप नहीं भूल पा रहे, कोई बात नहीं, छोड़ दो. लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि you do love that person very much, and you don't want to leave them, and you just want to fix this anger. क्या करूँ इस एंगर का? एंगर को प्रोसेस करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहले अगर आपको लगता है आपको एंगर प्रोसेस करना नहीं आ रहा है, get therapy, okay? Professional therapy. But if you don't want to do that, if you feel like आपका एंगर इतना इंटेंस नहीं but है, stubborn है, तो write a rage letter. ठीक है, I think I've talked about it in another video. I've just scheduled it like here and there, so you'll probably hear it again. Write a letter, write an angry letter, and then burn it. Kick a pillow, scream, do something. अपने अंदर जो इमोशनल आउटबर्स्ट है ना, उसको निकाल लो. ठीक है, जो हर्ट है, जो हार्ट ब्रेक है, उसको आइडेंटिफाई करो. ये न्यू स्टोरी के साथ बिलोंग नहीं करता. सही है, ये ओल्ड स्टोरी से बिलोंग करता है. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर न्यू आइडेंटिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ओल्ड आइडेंटिटी. जब आप शिफ्ट कर रहे हो इनटू न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो अगर आप वो वुंड्स कैरी करके ला रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो ऐसा होना नहीं वाला. वही प्रॉब्लम्स शायद आप इस बंदे को या बंदी को छोड़ दो, वो नए इंसान के साथ वही प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है, तो आपको जो अपना इंटरनली सबसे पहले फॉरगिव करने का रीज़न ये होता है कि अपने आप को लाइट कर दो. अपना सारा वेट जो कैरी कर रहे हो, बर्डन कैरी कर रहे हो ओल्ड स्टोरी का, वो जाने दो. I once had a talk with a therapist once in my life, in my university, and she was one of the most nicest people that I'd met. And एक सेशन लिया था मैंने उनके साथ. उन्होंने मुझे बताया, first session was all about me talking about everything. I didn't even know what to expect from therapy. But in my second session, she told me, like, I think I took 2 sessions with her, my bad.
तो सेकंड सेशन में उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना फर्दर सेशंस की ज़रूरत एक्चुअली है नहीं, बिकॉज यू प्रीटी सेल्फ अवेयर, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, यू आर अननेसेसरली कैरिंग सो मच बैगेज. मतलब जितना मैं अपनी स्टोरी को रिपीट करती हूँ अपनी मॉम सिस्टर, अगर मैं बताऊँ फ्रेंड्स को, अगर मैं आई डोंट, बाय द वे आई डोंट डू दैट with my fam. I don't share things with people at all. Because of this session with my therapist, she told me that बैगेज कैरी करना ज़रूरी नहीं है. हम अपनी आइडेंटिटी को कभी भी रिक्रिएट कर सकते हैं. मुसलमान होने का मतलब यही तो होता है कि आप 1 मिनट काफिर हो और जब आप कलमा पढ़ के इस्लाम के अंदर एंटर हो रहे हो तो आपके हर पुराना गुनाह माफ़ हो गया. ठीक है, तो माफ़ करने का मतलब ये है कि अपने आप को लाइट वे कर दो, जाने दो, ईजी करो, लाइफ को फ्रेश एंगल से देखो, फ्रेश एनर्जी से देखो. ठीक है, अब यहाँ आते हमारी हमारी अल्लाह की रिलेशनशिप है. अल्लाह ताला हमें माफ़ अगर नहीं करता तो हम क्या करते हैं? लिटरली we're at his mercy, राइट? तो अल्लाह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अल्लाह माफ़ करे, तो हमें भी कर देना चाहिए. दिस इज़ अ मॉरल आर्ग्यूमेंट. आई डोंट नेसेसरली थिंक दिस इज़ ट्रू इन ऑल केसेस. माफ़ करना फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए फॉर दिस रीज़न माफ़ करना इज़ एन ऑप्शन, बट इट्स दिस इज़ समवन यू लव. ठीक है, लव के अंदर, लव एक समझो एक वेन डायग्राम है लव की, उसके अंदर ही एक सेट है, सबसेट फॉरगिवनेस का. लव विदाउट फॉरगिवनेस डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब your person is going to mess up, they will make mistakes, you will make mistakes. तो अगर आपको ग्रज कैरी करना चाहते हो कर लो, पर अगर आपको लव चाहिए तो आपको फॉरगिव करना आना होगा, मिल के ग्रो करना आना होगा, एक दूसरे को चांस देना होगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लविंग रिलेशनशिप, इजंट इट? यू वुड वांट देम टू फॉरगिव यू इफ यू मेस्ड अप, राइट? तो आप भी फॉरगिव करो. तो पहला रीज़न फॉरगिव करने का ये है कि अपने आप को बैगेज ना कैरी करो. दूसरा रीज़न ये है कि लव की डेफिनेशन ही है फॉरगिवनेस. थर्ड रीज़न ये है, जो कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, बट मैं इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना चाह रही हूँ कि ओल्ड स्टोरी को न्यू स्टोरी में मत लाओ. आई नो इट फील्स अनकम्फर्टेबल राइट नाउ, बट द मोर यू डिस्कस दैट पेन विद पीपल, उस मोमेंट में तो वो अच्छा लगता है कि अच्छा मैंने अपना दुख बांटा, लोगों के साथ शेयर किया, मेरी अम्मी, दोस्तों ने, मेरे कजन्स ने, मेरे बहन भाई, पता नहीं क्या XYZ ने, सब ने कहा हाँ तुम सही कर रही हो, तुमने सही किया, यू डिड राइट, तुम सही कर रहे हो, सही कर रही हो. सब ने आपको वैलिडेशन तो दे दी. शायद आपको एंड्रयू टे ने वैलिडेशन दे दी हो, आफ्टर समवन हु लिसन्स टू हिम, और विजर्ड लिज, मतलब इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स जो अननोइंगली मेन एंड वुमेन में हेज क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. खैर, पॉइंट इज़ कि हम जितना डिस्कस करेंगे कि ओ माई पर्सन डिड दिस, ही मेस्ड अप, उसने ये किया, उसने वो किया, ही सेड दिस टू मी, आई सेड दैट टू हिम, या she said this to me, she asked for this, she's crazy, she's this and that. मतलब हम इस तरीके से अगर बात करें अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में किसी और इंसान से, तो एक तो पहली बार रिलेशनशिप की प्योरिटी ख़राब हो जाएगी. ठीक है, आपका जो एक लिंक बना हुआ है, लिंक ख़राब होगा. दूसरी चीज़ ये कि आप जितना एक स्टोरी को, पेनफुल स्टोरी को रिपीट करे जा रहे हो, वो ऑब्वियसली एक बड़ा इशू बन जाएगा ना आपके दिमाग में, वो एक बैगेज बन जाएगा, वो आपके ऊपर एक बर्डन बन जाएगा. स्टॉप डूइंग दैट. अगर कोई गलती हो गई है, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो. सॉरी नहीं बोलना, कोई बात नहीं, सॉरी ना बोलो, माफ़ नहीं कर पाए ना बोलो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना करो, छोड़ दो उसको उसके हाल पे. अगर आपकी कॉन्वर्सेशन मेसी हो रही है तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एन अपॉलॉजी, प्रोएक्टिवली अपने दिल को क्लीन करो, फॉरगिव करो. फॉरगिव करने का अच्छा तरीका ये कि आप जब इस्तिग़फ़ार की रेसिटेशन करते हैं तो आपको यू फील गॉड्स मर्सी एंड योर हार्ट सॉफ्टन्स. सबसे वर्स्ट पॉसिबल चीज़ एज अ मुस्लिम आपके साथ जो हो सकती है ना, वो ये है कि आपका दिल सख्त हो. आपका दिल नर्म होना चाहिए, हमेशा नर्म होना चाहिए. आपको कोई हर्ट भी करके चला जाए ना, आपका दिल नर्म होना चाहिए. आपकी बाउंड्री स्ट्रांग होनी चाहिए, बट योर हार्ट शुड बी सॉफ्ट. You're a creation of a God who's या वदूद, who's so loving and gentle and वो इतने प्यार करते हैं, आप सबको माफ़ करते रहते हैं रोज़ाना, तो आप उनकी क्रिएशन को माफ़ नहीं कर सकते. तो अगेन इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन. ओके, मैं किसी को गिल्ट करना नहीं चाहती इस सिचुएशन में कि वो माफ़ कर दे किसी को, नहीं, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए. लेकिन माफ़ करने के एडवांटेजेस बहुत हैं. ओल्ड स्टोरी आपकी न्यू स्टोरी में नहीं आती, आप बैगेज कैरी नहीं करते, आपको बार बार अपने आप को इमोशनली रेगुलेट नहीं करना पड़ता, आप एक स्टेबल स्टेट में आते हो. तो forgiveness has more to do with you than to do with the other person. Okay? I think, I hope it helps. No, wait. This is gonna help you. You needed this. You did not know you needed this, but you needed this. And I affirm that your problems, all of your issues are resolved. Allah ने आपको बहुत आसानी दे दी है, सब कुछ ठीक है, and you're right now just enjoying the content because your life is just perfect as it is. It was a pleasure to meet you,
random soul on the other side of the internet. I'm signing off now. Oh, leave a comment if you liked it and leave questions. Subscribe, share with your friends if you want to. Share with your specific person if you want them to listen to this. But from one human soul to another human soul, lots of love into us for everyone. God bless you.